वेलकम टू सीसीटीवी नेटवर्किंग टेक्निकल सपोर्ट चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे यूबीक्यूटी के डिवाइसेस के बारे में और यूबीक्यूटी के मेन नैनो स्टेशन M5 डिवाइस के बारे में हम बात करेंगे। नैनो स्टेशन M5 के अंदर में बेसिकली दो लैन के पोर्ट रहते हैं। पहला मेन पोर्ट रहता है जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, और दूसरा सेकेंडरी पोर्ट रहता है। सेम यही दोनों डिवाइसेस हैं, लेकिन मैं अभी बात करने वाला हूं कि आप एक पीओई से जो इसको पावर देने के लिए यूज़ में ली जाती है, पावर ओवर इथरनेट, उससे आप दो डिवाइसेस को किस तरह से पावर अप कर सकते हैं। इसके लिए मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाकर प्रैक्टिकली समझाया था, तो सिंपल है, कोई ज़्यादा उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अंदर पीओई में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है पीओई और यहाँ पे लिखा हुआ है लैन। तो जो लैन केबल है ये तो आपके डायरेक्ट जो नेटवर्क का स्विच है उसमें चली जाएगी, और इस पीओई से, क्योंकि इस पीओई से पावर आने वाली है, और इस पीओई के अंदर में वो लैन केबल लगेगी जो आपके नैनो स्टेशन M5 के मेन वाले पोर्ट में चली जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। जैसे ही आप इसमें इंसर्ट करेंगे पावर का लैन केबल, तो इसमें पावर स्टार्ट हो जाएगी। और सेकेंडरी पोर्ट में जब आप एक दूसरी पैच कोड लैन केबल लगाएंगे और उसका दूसरा एंड आप जब दूसरे डिवाइस के मेन पोर्ट में लगा देंगे, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, यहाँ पे तो हमने दोनों नैनो स्टेशन M5 दोनों यूज़ कर रखे हैं, और दूसरी जगह अगर हम यहाँ पे M5 को यूज़ ना लेकर के M2 को यूज़ लें, नैनो स्टेशन लोको M2 को, जिसकी पिक्चर इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, ये वाली, ये नैनो स्टेशन लोको M2 है जो 2.4 मेगाहर्ट्ज़ पे गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है, और जो M है ये 5 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है। तो ये लोको नहीं है, ये नैनो स्टेशन M5 है, और ये वाला लोको M2 है। तो इसमें जैसे कि एक ही लैन पोर्ट है, तो आपकी जो ये सेकेंडरी पोर्ट से जो लैन केबल आई है, आपने इसके मेन में दे देनी है। जैसे आप मेन में इंसर्ट कर देंगे तो इसकी ये भी पावर अप हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा? बेसिकली जो पीओई है जो अपनी यूबीक्यूटी की, ये 1 एम्पियर है, 24 वोल्ट की है, लेकिन 1 एम्पियर है। तो 0.5 यूजेबल होती है एक डिवाइस को पावर अप करने के लिए, और दूसरे डिवाइस को पावर अप करने के लिए भी 0.5 एम्पियर की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो इस तरह से आप पीओई को पास कर सकते हैं पावर को, और दूसरे डिवाइस को भी पावर दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे M2 डिवाइस ना होकर के आप उसको कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं, आप कैमरा भी इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अपना आईपी कैमरा हो उसके अंदर भी अगर ये इंसर्ट कर देंगे, बशर्ते वो 0.5 एम्पियर पे वर्क करना चाहिए कैमरा। पहले आप पावर चेक कर लें कि कितनी रिक्वायरमेंट है उस कैमरे की, उसके बाद में इंसर्ट करें। ऐसा ना हो कि आपने 0.5 की जगह उसको कम पावर की रिक्वायरमेंट और आप ज़्यादा पावर इंसर्ट कर दें, तो इशू आ जाएगा। और अगर उसको ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है और आपने कम पावर दी है, तो वो वैसे भी नहीं चलेगा, लेकिन आपका बर्न करने का इशू नहीं रहेगा उसमें। ज़्यादा पावर दे देंगे अगर डिवाइस को, ऐसा कोई आईपी कैमरा है जिसको आप कम पावर चाहिए, तो वो बर्न हो सकता है। तो प्लीज़ बेसिकली आप इसको यूज़ करें इसी तरीके से। सबसे पहले पावर जो उसके जो स्पेसिफिकेशन है उसमें जाकर के चेक कर लें कि इसको इनपुट कितनी पावर की रिक्वायरमेंट है। तो बताने का अब अच्छा, ये तो हो गया कनेक्टिविटी का कि हम पावर अप कैसे करें। सिर्फ ये पावर अप के लिए है। ये पावर अप होने के बाद में आप समझें कि जो आपका नैनो स्टेशन M5 है, ये आपका CPE है, मतलब क्लाइंट डिवाइस है, जो आपके ISP के टावर से कनेक्टेड है। और ये मैं मान लेता हूँ कि इसमें इंटरनेट आ रहा है, ठीक है। नैनो स्टेशन M5 के अंदर में इंटरनेट आ रहा है, लेकिन 2.4 गीगाहर्ट्ज़ जो इसके नेटवर्क में कनेक्टेड हो चुका है, लेकिन इसमें इंटरनेट नहीं आ रहा है। तो उसको किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, वो मैं आपको सिंपली एक नोटपैड की फाइल में कॉन्फ़िगरेशन दोनों की बता देता हूँ कि उसको कैसे करना होता है। जब भी आपका जो नैनो स्टेशन M5 है, ये ISP से कनेक्टेड है, तो ये राउटर मोड पे कनेक्टेड होगा। राउटर मोड पे आपका डिवाइस कनेक्टेड होगा। जब आप इसको एक्सेस करके देखेंगे नैनो स्टेशन M5 को, तो ये राउटर मोड पे रहेगा। इसके अंदर में एक वैन साइड रहेगी, वैन साइड, और दूसरी रहेगी लैन साइड। लैन साइड बोले तो आपका नेटवर्क रहेगा लैन साइड में, और वैन साइड में ISP वाला जो आपको
इंटरनेट का पब्लिक आईपी प्रोवाइड करता है, वो कनेक्शन किस तरह से दे रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि वो दे सकता है आपको PPPoE डायल अप कनेक्शन, ये उसने बना रखा होगा। तो PPoE अगर डायल अप कनेक्शन बना रखा है तो वो आपको देगा इसके अंडर में यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो उसमें फिल कर रखे होंगे और आपका डिवाइस कनेक्टेड होगा। अगर आपको ये स्टैटिक आईपी भी दे सकता है, अगर आपने लीज लाइन या ले रखी है, आपने हाई एंड की आपने इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है, तो आपको डायरेक्टली स्टैटिक आईपी भी प्रोवाइड कर सकता है। तो इसके अंदर में डायरेक्ट आपका पब्लिक आईपी होगा, कुछ पब्लिक आईपी कोई भी हो सकता है जो उसने इंसर्ट कर रखा होगा, मैनुअली कॉन्फ़िगर कर रखा होगा। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली दो आपको एक हो सकता है डायनामिक, जैसे ही कनेक्ट हो आपका और डायनामिक आईपी ऑटोमेटिकली वो आईपी रिलीज़ कर देगा किसके बिहाफ पे, आपके नैनो स्टेशन के मैक एड्रेस के बिहाफ पे। तो ये बहुत ज़्यादा ही अनसिक्योर्ड है डायनेमिक वाला, इसलिए इसको बहुत कम यूज़ लेते हैं आईएसपी। ये स्टैटिक वाला है, ये यूज़ में लेते हैं, लेकिन ये ज़्यादा जब इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसका बड़ा प्लान होता है, उसके लिए स्टैटिक आईपी दिया जाता है। और PPoE लगभग नॉर्मल छोटे जितने भी क्लाइंट्स हैं ब्रॉडबैंड के, उनको ये PPoE डेवलप कनेक्शन वाला बना के देते हैं वो। इसके लिए मैंने बहुत अच्छी तरह खुल के बताया हुआ है, एक मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड किया था 3-4 दिन पहले, 3-4 वीडियो पहले, तो आप प्लीज़ उसको जाके चेक कर लें कि PPoE डेवलप कनेक्शन और फ्री इंटरनेट का मैंने एक बना के दिया था कि कैसे यू कैन गेट फ्री इंटरनेट फ्रॉम विदाउट एनी पे एनी चार्जेस। ठीक है, तो इस तरह का मैंने वीडियो एक अपलोड किया हुआ है। अब लैन साइड के अंदर में क्या रहेगा, ये सारी हम जो बात कर रहे हैं ये आपका CPE है जो ISP से कनेक्टेड है, लोग अपना नैनो स्टेशन M5 की बात कर रहा हूँ, M2 की अभी इसके बाद में बात करूँगा। तो अब आप लाइन साइड में आ जाते हैं, तो लाइन साइड में आपका इसका आईपी मान लो मैंने दिया हुआ है 192.168.88.1। ठीक है, गेटवे है 255.255.255.0। ठीक है, ये आपका इसका लैन का आईपी रहेगा और इसमें आपका DHCP सर्वर अनेबल है, मान लें DHCP सर्वर है जो है, और उसका जो पूल है आईपी पूल सिर्फ मैंने दिया हुआ है, वो दिया हुआ है। आईपी पूल क्या होता है कि जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे उसको ऑटोमेटिकली आईपी रिलीज़ करेगा। कहाँ से कहाँ तक करेगा, मैंने कहा था 88.10 से लेकर के 254 तक ये आईपी रिलीज़ कर दे, मतलब कि 192.168.88.10 से लेकर के 192.168.88.254 तक ये आईपी रिलीज़ करेगा जी। तो ठीक है, अभी ये हमारा इस तरह से नेट आ रहा है, और जो इसका DNS है वो प्री कॉन्फ़िगर्ड है, मतलब कि ऑटोमेटिक है, या मैनुअल भी अगर आप चाहते हैं तो इंसर्ट कर सकते हैं। मैनुअल अगर आपने देना है तो आप दे सकते हैं इस तरह से कि ये आईपी का DNS दे दे। अब हम आ जाते हैं नैनो ये अपना लोको M2 पे, जो कि दूसरा डिवाइस है जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है, मतलब कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे ये वर्क करता है लोको M2। और जो हमारा ये जो है M5 ये काम करता है हमारा 5 गीगाहर्ट्ज़ पे। जो टिपिकली हमारे जो स्मार्टफोन और जो आते थे पहले, अब तो ड्यूल बैंड आने लग गया स्मार्टफोन्स पर, वो काम नहीं करते थे सारे काम। अभी भी मेन जो मैक्सिमम फ़ोन्स है डिवाइसेस है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करते हैं वाईफाई पे। तो लोको M2 को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, बाय डिफ़ॉल्ट तो आप उसमें एक्सेस करें, उसको रीसेट होगा तो UBNT बाय डिफ़ॉल्ट यूजर नेम पे है, दोनों का भी यही रहता है सेम। इसको आप एक्सेस करेंगे तो इसको आपने कॉन्फ़िगर कैसे करना है, इसको सिंपली आपने कुछ नहीं करना, इसके अंदर में आपने जो करना है इसको ब्रिज मोड पे ही इसको रखना है। इसके अंदर में मोड रहेगा, जैसे राउटर मोड पे नहीं रखना है इसको आपने अगर राउटर मोड पे रख दिया मान लो बाई चांस इसको भी आपने, तो क्या होगा कि आपका जो वैन साइड होगा वो क्या बन जाएगा, आपका जो वैन साइड वो बन जाएगा 192.168.88.1। ये आपका वैन वाला आईपी बन जाएगा। जो इसका लैन का आईपी होगा ये आपका वैन बन जाएगा। और अगर आपने और इसके अंदर में जो आपका लैन का होगा वो आपको एक यूनिक अलग से देना होगा, जैसे 192.168.1.1 ये आपका लैन का आपको अलग से देना होगा। फिर उसके अंदर में फिर वही DHCP सर्वर आपको बनाना पड़ेगा और डिफाइन करना पड़ेगा और उसमें पूल देने पड़ेंगे। तो फिर लेकिन बेसिकली क्या होगा, अगर आपको कोई पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी होगी
तो वो नहीं हो पाएगी पॉसिबल, क्योंकि आप डबल राउट कर दिया आपने अपने इंटरनेट को, डबल राउट कर दिया। सेम ऐसा का ऐसा आपका ये बन जाएगा। इसमें यहाँ पे डबल 8 है, वहाँ पे 1 आ जाएगा बस। तो आप इस तरह से अगर वर्क करेंगे तो आपका जो पोर्ट फॉरवर्डिंग है तो वो नहीं बिल्कुल भी काम कर पाएगी इन फ्यूचर में। तो ये गलत है। आप इसको क्या करें, M2 को, लोको M2 को सिंपली ब्रिज मोड पे ही रहने दें, BRIDGE ब्रिज। ठीक है, इस ब्रिज मोड पे रहने देंगे तो क्या होगा कि जो भी आपका वैन ये जो है 88.1 ये बेसिकली फ़्लो करता रहेगा आपके सेम पूरे नेटवर्क के अंदर में, यही काम करेगा 88.1। तो उसके अंदर में क्या होगा, सिंपली आपको अपना जो वैन का यूटिलाइज नहीं होगा इसमें ब्रिज मोड पे, सिर्फ लैन का होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके डिवाइस के लैन का IP को आपको चेंज करके मैनुअली इंसर्ट कर देना है 1 की जगह 2, क्योंकि आपका 1 तो आपका M5 है, नैनो स्टेशन M5 1 है जिसका IP एड्रेस है, और आप नैनो स्टेशन M2 को आपने बना दिया 88.2। ठीक है, DHCP सर्वर है जो इसको आपको हमेशा डिसेबल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इसको अनेबल कर दिया तो आपके IP एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं कि दोनों डिवाइसेस जब अगर IP देने लग जाएंगे सेम पूल के तो आपको दिक्कत आ जाएगी अगर इसका अनेबल कर दिया तो। इसलिए आपको क्या करना है, इसको तो DHCP को डिसेबल कर देना है, IP पूल कोई भी नहीं रिलीज़ करे ताकि ये, और इसको डिलीट कर देते हैं अपने। तो ये रहेगी कंडीशन। और DNS की भी इसमें रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि DNS जो है वो भी ऊपर से रिलीज़ कर रहा है आपका नैनो स्टेशन M5, वो IP दे देगा आपके नेटवर्क को पूरे को। तो सिंपली ये रखना है। और वाईफाई सेटिंग में ये तो मैंने जो आपको बताया लोको M2 की, ये है लैन सेटिंग। ओके, ये लैन सेटिंग है। और यहाँ पर आएगी अब आपके वायरलेस, जो वायरलेस टैब रहेगा उसके अंदर में वायरलेस में आपको उसको एज ए AP मोड पे रखना है। AP मोड बोले तो एक्सेस पॉइंट मोड। ठीक है, और उसमें सिंपली SSID आपने इंसर्ट कर देनी है कि जो भी वाईफाई का नाम रखना है, और आपका पासवर्ड डाल देना है। ठीक है आपने, और ऑथेंटिकेशन जो रखना है वो WPA2 रखना है, पर्सनल रख लीजिए, या आपने ऑथेंटिकेशन मोड रखना है। ठीक है, सिक्योरिटी बोलते हैं जिसको, आपने सिक्योरिटी टाइप या आपने ये रख देना है बस, सिंपली और कुछ नहीं करना। ये करने के बाद में आपका इंटरनेट नैनो स्टेशन M5 से नैनो स्टेशन M2 पे चला जाएगा बिना किसी इशू के, और M2 से आपके पूरे नेटवर्क में पहुंचता रहेगा बिना किसी इशू के। बस आपको ध्यान रखना है इन्हीं बातों का। अगर आप चाहते हैं कि लोको M2 के अलावा एक और राउटर लगाना चाहते हैं लैन जो आपके इंडोर वाला राउटर है, उसी को भी आप इस तरह से राउटर ना लगाएं, एक्सेस पॉइंट यूज़ करें। राउटर में आपको फिर वैन और लैन कॉन्फ़िगर करना होगा, जिससे डबल राउट हो जाएगा इंटरनेट, और फिर इंटरनेट में पोर्ट फॉरवर्डिंग में और इशू आएगी आपके। इसलिए कभी भी आगे अगर आपको आगे से आगे एक्सटेंड करना है वाईफाई को, तो आप एक्सेस पॉइंट का यूज़ लें और यहाँ एक्सटेंडर का यूज़ लें। मैं तो आपको प्रेफर करूँगा कि आप एक और M2 यूज़ ले लें और उसको इंटरनली यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है। M2 को आप इंटरनल भी यूज़ कर सकते हैं इंडोर में। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर आपको और कुछ भी जानना हो इनके बारे में तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और इसी तरह के वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और अगला वीडियो आप ज़रूर देखें। इस वीडियो के बाद में मैंने और स्पेशल वीडियो छोड़ दिए हैं, तो प्लीज़ उन पर भी क्लिक करें, उनको भी देखें। थैंक यू।